को, जो रेसिस्टेंस होते हैं, रेसिस्टेंसेस को कंबाइन किस तरीके से करा जाता है, ये हमको यहाँ पर देखना है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस और रेसिस्टेंस, ठीक है। अब देखिएगा इसमें रेसिस्टेंसेस कैन बी कंबाइंड इन 2 ways. Resistances can be combined in 2 ways. फर्स्ट है इन सीरीज और सेकंड है इन पैरेलल. रेसिस्टेंसेस कैन बी कंबाइंड इन 2 ways, इन सीरीज एंड इन पैरेलल. दो तरीके से कंबाइन करे जा सकते हैं. When 2 or more resistances are connected, when 2 or more resistances are connected, when 2 or more resistances are connected end to end consecutively, end to end, when 2 or more resistances are connected end to end consecutively, they are said to be connected in series. They are said to be connected in series. कैसे? रेसिस्टेंस का सिंबल ये होता है, जिगजैग लाइंस होती हैं रेसिस्टेंस का सिंबल. तो एक पॉइंट यहाँ पर बनाए ऐसे ए, एक वायर बनाओ और यहाँ पर ऐसे एक रेसिस्टेंस, फिर दूसरा रेसिस्टेंस, फिर तीसरा रेसिस्टेंस और यहाँ पर एक पॉइंट लगा दीजिए बी. ठीक है, यहाँ लिखो R1 R2 R3, R1 R2 R3. लिखिएगा हियर 3 resistors R1 R2 and R3 are connected in series between A and B. Are connected in series between A and B. तो यहाँ पर क्या है, देखिए एक टर्म आप लोगों के लिए शायद नहीं होगी, रेसिस्टर. रेसिस्टर क्या होता है, जैसे हमने कहा कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उन सब में रेसिस्टेंस होता है, वो सब करंट के पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं, रोकती हैं. तो इसी तरीके से हम उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कॉमनली रेसिस्टर्स बोल देते हैं. जैसे हमारे घर में फैन लगा हुआ है, ट्यूबलाइट लगी हुई है, फ्रिज है, टीवी है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, रेसिस्टर कहलाते हैं, क्योंकि इन सब के अंदर कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस जरूर है. ये करंट के पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट जरूर करते हैं, यानी कि अपोज जरूर करते हैं करंट का. ठीक, तो उन्हीं को रेसिस्टर्स बोल देते हैं. तो समझ लो जैसे कि ये टीवी लगा हुआ है, ये फ्रिज लगा हुआ है और ये वॉशिंग मशीन है. तो तीनों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, तीनों का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा. तो R1 R2 और R3 उनका रेसिस्टेंस हो गया. तो अगर एक के पीछे एक लगा दिया जाता है तो हम ये कहते हैं कि इसको कहा जाता है सीरीज कनेक्शन. ठीक है, इसको कहते हैं सीरीज कनेक्शन. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे. नेक्स्ट लिखेंगे व्हेन 2 or more resistances are connected when 2
two or more resistances are connected between the same 2 points. Two or more resistances, और ये जो zigzag लाइन बनाई है ना, ये रेसिस्टेंस का सिंबल होता है, उसको बनाने का सिंबल होता है, डायग्राम ऐसे बनाकर दिखाते हैं. When two or more resistances are connected between the same 2 points are connected between the same 2 points, they are said to be connected in parallel. Same 2 points, comma, they are said to be connected in parallel. इधर एक पॉइंट बना लीजिए ए, R1, R2, R3. यहाँ नोट करेंगे कि here 3 resistors R1, R2 and R3 R1, R2 and R3 are connected here 3 resistors R1, R2 and R3 are connected in parallel between A and B, are connected in parallel between A and B. उसके बाद हेडिंग डालिएगा रेसिस्टेंसेस इन सीरीज. ये तो इसकी छोटी छोटी डेफिनेशन लिख ली. अब रेसिस्टेंसेस इन सीरीज, अगर सीरीज में रेसिस्टेंस दे रखा है तो किसी भी सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकाला जाता है? लिखिएगा द कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रेसिस्टेंसेस the combined resistance of any number the combined resistance of any number of resistances connected in series, any number of the combined resistance of any number of resistances connected in series any number of resistances connected in series is equal to the sum of the individual resistances, is equal to the sum of the individual, is equal to the sum of the individual resistances. That is
if a circuit as shown below is given, ये एक सर्किट दे रखा है और इस सर्किट में तीन रेसिस्टेंसेस R1, R2 और R3, ये तीन रेसिस्टेंसेस बैक टू बैक कनेक्टेड हैं, एंड टू एंड कनेक्टेड हैं, यानी कि ये सीरीज में कनेक्टेड हैं तीन रेसिस्टेंसेस R1, R2, R3। ठीक है, और इसमें एक बैटरी लगी हुई है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज जिसका V है। तो यहां से जो करंट निकलता है वो निकलता है I। तो अब ना द इक्विवेलेंट और द इक्विवेलेंट और द इक्विवेलेंट और टोटल रेसिस्टेंस of this circuit is given as R is equal to R1 plus R2 plus R3। R is equal to R1 plus R2 plus R3, मतलब अगर सीरीज में हमको रेसिस्टेंसेस दे रखे हैं 2, 3, 4, 5, कितने भी रेसिस्टेंसेस दे रखे हैं और हमसे ये कहा जाए कि आप उस पूरे सर्किट का आप टोटल रेसिस्टेंस कैलकुलेट करिए, तो आपको क्या करना है, आपको वो सारे के सारे रेसिस्टेंस जो है वो ऐड कर देने हैं, ये करना है आपको। ठीक है, अच्छा ये चीज तो रटने वाली हो गई, लेकिन इसका प्रूफ भी होता है, वो प्रूफ मैं आपको बताता हूँ अभी। प्रूफ देखिएगा, प्रूफ में मैं यही डायग्राम, सर्किट डायग्राम दोबारा बनाऊंगा। यहां से निकला करंट आई। अब पता है क्या लिखना है आपको, नोट करके लिखेंगे। इन सीरीज current remains same and voltage divides। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में डाल लो
ये फंडा आपको आगे 12th तक, आगे ग्रेजुएशन में अगर जाते हैं, इंजीनियरिंग साइड में जाते हैं, वहां तक काम आना है ये फंडा। इन सीरीज करंट रिमेन सेम एंड वोल्टेज डिवाइड्स। अब ये क्या चीज है ये बताऊंगा अभी। while in parallel voltage remains same and current divides, and current divides। तो जो सीरीज है, सीरीज में हमेशा करंट सेम जाता है। इसका मतलब क्या है कि इस वाले रेसिस्टेंस में भी करंट आ ही जाएगा, इस वाले रेसिस्टेंस में भी करंट आ ही जाएगा, और इस वाले रेसिस्टेंस में भी करंट आ ही जाएगा। एंड वोल्टेज डिवाइड, यानी कि इधर वोल्टेज हो जाएगा V1, इधर वोल्टेज हो जाएगा V2, और इधर वोल्टेज हो जाएगा V3। ठीक है, तो हम ये कहेंगे क्लियरली V1 इज इक्वल टू कितना हो गया, मतलब इस वाले रेसिस्टेंस में जो वोल्टेज है V1, वो कितना हो गया, करंट इनटू रेसिस्टेंस। भाई वोल्टेज ऐसे ही तो निकलता है भाई, ओम्स लॉ। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो गया, IR1 सेमीकोलन। ऐसे ही इस वाले रेसिस्टेंस में वोल्टेज कितना है, V2, V2 इज इक्वल टू हो गया IR2। ऐसे ही इस वाले रेसिस्टेंस में वोल्टेज कितना है, V3, V3 इज इक्वल टू IR3। रीजन में लिख दीजिए बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से हमने ये देख लिया। अब इफ द total resistance if the total resistance of the circuit is capital R, then V is equal to IR। then V is equal to IR। भाई टोटल रेसिस्टेंस सर्किट का टोटल वोल्टेज कितना है, V। इस V में से निकलने वाला करंट कितना है, I। इस पूरे सर्किट में ही तो यहाँ से V और I डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस अगर R हो गया तो V इज इक्वल टू IR होता है। ठीक है, अब हम ये कहेंगे सिंस इन सीरीज voltage divides, therefore यहाँ पर डिवाइड्स का मतलब क्या है कि ये वो वाला डिवीजन नहीं है जो हम मैथमेटिकल डिवीजन कहते हैं। डिवाइड्स का मतलब ये है कि वोल्टेज बट जाती है। तो वोल्टेज बटेगी कहाँ, वोल्टेज वही तो बटेगी जो जो उसमें रेसिस्टर्स लगे हुए होंगे। तो हमारा जो V है उसका थोड़ा सा पोर्शन यहाँ चला गया, थोड़ा सा यहाँ चला गया, थोड़ा सा यहाँ चला गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो टोटल जो V है वो किसके बराबर हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। इस V में से ही तो V के ही तो तीन टुकड़े हो गए, तीन डिवीजन हो गए V1 V के। तो हम ये कहेंगे सिंस इन सीरीज वोल्टेज डिवाइड्स, देयरफॉर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ तक सभी को क्लियर है, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता दें। यस बता सर। दो भाई, न्यासा, यस सर। पलकी, यस सर। इशिता, Yes, sir. प्राजक्ता, Yes, sir. विदिता, सभी को क्लियर है, मोदित। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से हमने कहा कि वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो गया, तो V इज इक्वल टू हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, V की वैल्यू कितनी है, IR। V1 की वैल्यू कितनी है, IR1। V2 की वैल्यू IR2 और V3 की वैल्यू IR3। IR इज इक्वल टू I कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल आउट हो गया, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, यही चीज प्रूव करनी थी कि सीरीज में
जो टोटल रेसिस्टेंस होता है सर्किट का, वो जितने भी रेसिस्टेंसेस हैं उन सबका एडिशन होता है, उन सबका सम होता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक था, रेसिस्टेंसेस इन सीरीज। फिर दूसरा देखते हैं रेसिस्टेंसेस इन पैरेलल। तो उधर कर रहा हूँ इसको मिटाकर। नोट करेंगे रेसिस्टेंसेस इन पैरेलल। 1 मिनट का टाइम दीजिए, आ रहा हूँ अभी। तो करवा रहा हूँ। The reciprocal of the combined resistance the reciprocal of the combined resistance of a number of resistances connected in parallel resistances connected in parallel is equal to the sum of the reciprocals is equal to the sum of the reciprocals of all the individual resistances of all the individual resistances. That is, if three resistances are connected in parallel as shown, are connected in parallel as shown, are connected in parallel as shown, प्लस माइनस ये वोल्टेज V है, ये रेसिस्टेंस R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो इसमें आप ये देखिए, यहाँ से करंट निकला I। मैंने आपको एक नोट लिखवाया था यहाँ पर कि इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन सेम एंड करंट डिवाइड्स। तो पैरेलल में क्या केस होगा, अब ये R1, R2 और R3 पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन कैसे पता चलता है कि वैसे तो अगर हम सीधा सीधा देखें, अगर पेपर में बड़ा आसान क्वेश्चन आया तब तो आपको ना 3 लाइंस ऐसी दिखाई देंगी जैसे आपस में पैरेलल हो लाइंस। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कहीं सर्कुलर शेप में आपको दिखाई दे जाए, कहीं ट्राइंगल बना कर दे दें, कहीं स्क्वायर बना कर दे दें,
तो वहां कंफ्यूज मत होइएगा, वहां बस ये देखिएगा अगर किसी भी रेसिस्टेंस का, जैसे मान लीजिए ये रेसिस्टेंस है, इसका इनिशियल पॉइंट ये है और इसका फाइनल पॉइंट ये है, दूसरा रेसिस्टेंस R2 है, ये टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी, पैरेलल लाइन नहीं बना रखी है, टेढ़ा मेढ़ा कैसी भी लाइन बना रखी है, बस ये पता हो कि ये भी इनिशियली सेम पॉइंट से जुड़ा हुआ है और फाइनली ये भी सेम पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि R1 और R2 पैरेलल में है। फिर भले ही एक स्ट्रेट लाइन बना रखी हो और एक कर्व बना रखा हो, ठीक है। और इसी तरीके से आप ये देखेंगे R3 का भी इनिशियल पॉइंट यही है और फाइनल पॉइंट यही है, तो ये पैरेलल में हो गए। जब ये पैरेलल में है तो पैरेलल में वोल्टेज रिमेन सेम, यानी कि ये जो R1 है इसमें भी इतनी वोल्टेज जाएगी V, R2 में भी सेम वोल्टेज V और R3 में भी सेम वोल्टेज V, तीनों में वोल्टेज बिल्कुल सेम जाएगी और तीनों में जो करंट जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा, वो अलग अलग जाएगा। इसमें अब करंट जाएगा बेटा I1, इसमें करंट जाएगा I2 और इसमें करंट जाएगा I3, I1, I2 और I3, इस तरीके से ये तीन अलग अलग करंट्स हो गए, ठीक है। अब पैरेलल में जो टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो होता क्या है, वो ये है कि भाई तीन रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं, एक रेजिस्टेंस दे रखा है R1, एक R2 और एक R3, R1, R2 और R3, ये तीन रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो सर्किट बना हुआ है ना, मेड अप ऑफ थ्री रेजिस्टेंसेस, इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है, इसका टोटल रेजिस्टेंस अगर R है तो वो कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, उसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3, क्या the reciprocal of the combined resistance of a number of resistances connected in parallel, मतलब ये जो कितने भी number of resistances parallel में connected हो उनका जो combined resistance है अगर वो R है तो उसका जो reciprocal है वो किसके बराबर होगा, is equal to the sum of the reciprocals of all the individual resistances। तो एक रेजिस्टेंस हो गया R1, R1 का रेसिप्रोकल, दूसरा हो गया R2, उसका रेसिप्रोकल 1/R2, R3 का रेसिप्रोकल 1/R3, तो उन सबको ऐड कर दो। तो जैसे सीरीज में हम क्या करते थे, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 करते थे, पैरेलल में आपको क्या करना है, सबका रेसिप्रोकल कर देना है बस, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। समझ गए कि नहीं, ऑनलाइन वाले बताएं। यस सर। यस ठीक है, सर। ओके। अब इसका जो है वो प्रूफ भी देखेंगे, प्रूफ देखिएगा क्या है। क्लियरली, क्योंकि वोल्टेज सेम रहती है, करंट डिवाइड होती है, तो यहाँ पर इसमें ओम्स लॉ अगर लगाऊं तो V इज इक्वल टू I1R1 आ जाएगा, ठीक है। V इज इक्वल टू I1R1 विच इम्प्लाइज दैट I1 कितना हो गया, V अपॉन R1, यहाँ लिख देना बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ। V is equal to I2R2 which implies that I2 is equal to V upon R2 and V is equal to I3R3 which implies that I3 is equal to V upon R3। फिर वैसे ही जैसे सीरीज में करा था, इफ R is the total resistance of the circuit, if capital R is the total resistance of the circuit
if capital R is the total resistance of the circuit, then V is equal to IR, which implies that I is equal to V upon R. भाई इस पूरे के पूरे सर्किट में अप्लाई जो हमने वोल्टेज करी वो V है, इसमें से निकलने वाला करंट I है, और पूरे का रेसिस्टेंस अगर मैंने R मान लिया तो बाई ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ से I की वैल्यू क्या आ जाएगी, V अपॉन R। मैंने I क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ भी I निकाल रहा हूँ, यहाँ भी I और यहाँ भी I। ऐसा क्यों? हम ये कहेंगे सिंस इन अ पैरेलल सर्किट current करंट डिवाइड होता है यहाँ पर। तो डिवाइड होने का अगेन वही मतलब, जैसे वहां वोल्टेज डिवाइड होता था, ये वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो टोटल करंट आई था, तो ये आई डिस्ट्रीब्यूट हो गया, I1 इधर चला गया, I2 इधर चला गया, I3 इधर चला गया। तो टोटल तो आई के ही बराबर है ना, आई में से ही तो निकले ये तीनों के तीनों करंट्स। तो आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया। आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अभी देखिए आई की वैल्यू क्या है, V अपॉन आर। I1 कितना है, V अपॉन R1, और I2 V अपॉन R2, और I3 V अपॉन R3, V अपॉन R3। ये हो गया। यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि V अपॉन R को मैं क्या लिख सकता हूँ, V मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन R। V अपॉन R1 को क्या लिख सकते हैं, V मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन R1, प्लस V अपॉन R2 V मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन R2, और V अपॉन R3 V मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन R3। समझ रहे हैं, ऐसे लिखा जा सकता है। तो सब में V आ रहा है कॉमन, तो V कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन R। V इधर कॉमन निकाल लिया तो बेटा यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन R1। V निकाल लिया तो प्लस है, प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस V से ये V कैंसिल आउट हो गया, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और यही चीज हमको प्रूव करनी थी, ये प्रूव हो गया। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी, ये प्रूफ्स थे इसके, बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जरा क्वेश्चंस देखते हैं इनके, सीरीज और पैरेलल में जो क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर 1, ये मिटा रहा हूं इधर से। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ 4 रेसिस्टेंसेस ईच ऑफ वैल्यू 1 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, if 4 resistances each of value 1 ohm, each of value 1 ohm are connected if 4 resistances each of value 1 ohm are connected in series, what will be the resultant resistance? What will be the resultant resistance?
इधर मान लीजिए एक पॉइंट ए है, यहाँ ये 4 रेसिस्टेंसेस हैं, हमने इसको बोला R1, ये R2, R3, R4, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम. So since all the resistances are in series, तो R is equal to R1 plus R2 plus R3 plus R4. ठीक है, 1 plus 1 plus 1 plus 1, ये हो गया 4 ओम. सीरीज में अगर जुड़े हुए हैं तो कुछ सोचना ही नहीं है, चारों को सीधा सीधा आपको ऐड कर देना है. ठीक है, ठीक है जी. और आगे के क्वेश्चंस फिर ना मैं नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ, और कर लेंगे क्लास. और बाकी कुछ ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो 31 का ऑफ मांग रहे हैं. देखिए, मैं फर्स्ट का ऑफ रखने के इरादा नहीं है. मैं चाहता हूँ कि अगर साल का पहला दिन है तो पहले दिन जरूर हम पढ़ाई करें. ठीक है, आप 31 का भले ही ऑफ कर लो, लेकिन फर्स्ट का ऑफ मत करना. तो इस बारे में हम कल डिस्कस कर लेंगे. ठीक, तो कल मिलते हैं. आज बस इतना ही कर लेते हैं. चलिए, ओके.